जरा सोचिए, एक ऐसा चोर जिसने अपनी टीनेज में ही पुलिस और एफबीआई की नाक में दम कर दिया। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन है 100% सच्ची। आज हम जिसकी पड़ताल कर रहे हैं वो है अमेरिका का शायद सबसे अनोखा चोर, जिसे दुनिया द बेयरफुट बैंडिट के नाम से जानती है। तो ये कहानी है एक लड़के की, महज 17 साल का, देखने में दुबला पतला, लेकिन उसके कारनामे, अरे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी पीछे छोड़ दें। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके नाम पर 100 से ज्यादा, जी हाँ, 100 से भी ज्यादा अपराध दर्ज थे। वो अकेला लड़का एक पूरी क्राइम वेव बन चुका था। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? उसने बिना किसी ट्रेनिंग के 1-2 नहीं, पूरे 6 हवाई जहाज चुरा लिए। और सिर्फ चुराए नहीं, उन्हें रडार से बचते बचाते उड़ाया भी। सवाल ये है कि उसने ये सब किया कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो बात है 29 अप्रैल 2008 की रात की। जगह वॉशिंगटन का एक डिटेंशन सेंटर। माहौल में एकदम सन्नाटा, और इसी सन्नाटे में कोल्टन हैरिस मूर वहां से गायब होने वाला था। उसने किया क्या? बहुत चालाकी से कंबल के नीचे तकिए लगा दिए ताकि गार्ड्स को लगे कि कोई आराम से सो रहा है। फिर एक खिड़की जो उसने पहले से ही ढीली कर रखी थी उसे खोला और सीधा दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। और सबसे बड़ी बात, वो नंगे पांव भागा। उसे पता था कि जूतों के निशान पकड़े जाने का सबसे बड़ा सबूत बन सकते हैं। तो अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्हें क्या मिला? सिर्फ कीचड़ में नंगे पैरों के निशान। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये कोल्टन ही है, और बस यहीं से उसका नाम पड़ गया द बेयरफुट बैंडिट, माने नंगे पांव वाला डाकू। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई बच्चा इस रास्ते पर चलता ही क्यों है? कोल्टन के साथ ऐसा क्या हुआ था? इसका जवाब छिपा है उसके बचपन में। कोल्टन का बचपन सच कहें तो बचपन जैसा था ही नहीं। घर का माहौल बहुत ही खराब था। पिता नशे में, माँ शराब में, घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा और पैसों की किल्लत। स्कूल में भी बच्चे उसे उसकी गरीबी के लिए चढ़ाते थे। मतलब एक ऐसा माहौल था जहां से किसी बच्चे का सही रास्ते पर रहना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी सबसे परेशान होकर महज 7 साल की उम्र में उसने पेट भरने के लिए खाली पड़े घरों में घुसना शुरू कर दिया। जो शुरुआत में सिर्फ भूख मिटाने की एक मजबूरी थी, वो धीरे धीरे आदत बन गई। नतीजा 12 साल की उम्र में पहली गिरफ्तारी, और फिर 15 साल की उम्र तक आते आते वो एक और शातिर अपराधी के संपर्क में आ गया और चोरी की नई नई तरकीबें सीखकर और भी खतरनाक हो गया। पर कोल्टन को एक आम चोर समझने की गलती मत कीजिएगा। उम्र के साथ साथ उसके तरीके भी बदलते गए। उसने चोरी करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और यहीं से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। सोचिए, उसने चोरी के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की, नाइट विजन गॉगल्स मंगवाए, थर्मल इमेजिंग कैमरे चुराए, ये देखने के लिए कि घर खाली है या नहीं। और तो और पुलिस की हर हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस स्कैनर भी इस्तेमाल करता था। मतलब वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिस पर यकीन करना सबसे मुश्किल है। बिना किसी पायलट ट्रेनिंग, बिना किसी लाइसेंस के हवाई जहाज चुराना और उसे उड़ाना। जी हाँ, आपने सही सुना। तो सवाल ये है कि आखिर उसने ये किया कैसे? इसका तरीका भी उतना ही अनोखा था। उसने सबसे पहले प्लेन्स के टेक्निकल मैनुअल्स चुराए और उन्हें रट लिया। फिर कंप्यूटर पर फ्लाइट सिम्युलेटर गेम्स खेलकर घंटों प्रैक्टिस की, टेक ऑफ, लैंडिंग, सब कुछ। और जब उसे लगा कि वो तैयार है, तो उसने रात के अंधेरे में छोटे छोटे कम सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट्स पर धावा बोलना शुरू कर दिया। और वो प्लेन उड़ाता भी बड़े शातिर तरीके से था, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर, बहुत नीचे, ताकि नजर में ना आए। और सबसे बड़ी ट्रिक, उसने प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद करना सीख लिया था। ट्रांसपॉन्डर बंद मतलब रडार की दुनिया के लिए वो गायब हो जाता था। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। उसने 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 6 हवाई जहाज चुराए और उन्हें सफलतापूर्वक उड़ाया भी। हर बार पुलिस और एफबीआई बस हाथ मलती रह जाती थी। अब तक कोल्टन सिर्फ एक लोकल चोर नहीं रह गया था। उसके कारनामे उसे एक इंटरनेशनल सेंसेशन बना चुके थे। अब इस केस में एफबीआई भी कूद पड़ी थी और उसके सिर पर $10,000 का इनाम रख दिया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी?
पब्लिक की नज़र में वो विलेन नहीं बल्कि एक हीरो बन रहा था। लोग उसके नाम के गाने बना रहे थे, उसकी तस्वीर वाली टी-शर्ट्स पहन रहे थे, सोशल मीडिया पर उसके हज़ारों फैंस थे। कई लोग तो उसे आज के ज़माने का रॉबिन हुड मानने लगे थे। उसे पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चला वो भी कोई छोटा मोटा नहीं था। लोकल पुलिस तो थी ही, अब उनके साथ FBI भी लग गई। और जब उसने देश की सीमा पार की तो इंटरनेशनल एजेंसियां भी इस ग्लोबल मैनहंट का हिस्सा बन गईं। सोचिए, एक लड़के के पीछे दुनिया भर की पुलिस पड़ी थी। उसका सबसे बड़ा और आखिरी दाव था इंडियाना से एक प्लेन चुराना और उसे उड़ाकर 1000 मील से भी ज्यादा दूर सीधा बहामास ले जाना। ये उसकी सबसे लंबी, सबसे डेयरिंग और आखिरी उड़ान साबित हुई। बहामास पहुंचते ही वहां की पुलिस ने उसे घेर लिया। समंदर में एक जबरदस्त बोट चेज हुई और आखिर में उसकी नाव रेत में जा फंसी। भागने का कोई रास्ता नहीं था तो उसने खुद पर बंदूक तान ली, शायद पुलिस को डराने के लिए। लेकिन आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा और इस तरह बेयरफुट बैंडिट का खेल खत्म हुआ। गिरफ्तारी के साथ ही बेयरफुट बैंडिट की ये अविश्वसनीय कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब वक्त था उसके किए गए हर एक जुर्म का हिसाब चुकाने का। और जब हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि उस पर एक दो नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और बहामास तीनों देशों में मिलाकर पूरे 67 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे। ये उसके 2 साल की भागदौड़ का नतीजा था। कानून के हिसाब से उसे 30 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट में उसके वकील ने उसके मुश्किल बचपन की कहानी बताई। जज ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे सिर्फ 7 साल की सजा दी। और हुआ ये कि वो 2016 में पैरोल पर रिहा हो गया। और हैरानी की बात है कि उसने अपने ही वकील के दफ्तर में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। तो आखिर में सवाल वही रहता है, कोल्टन हैरिस मूर असल में था कौन? क्या वो बस एक बच्चा था जो अपने हालातों का शिकार बना और बस जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहा था, या फिर वो एक बेहद शातिर मास्टरमाइंड था जिसने पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है और उसकी यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है।